कई लोगों को लगता है कि भगवान सबके साथ न्याय नहीं करता। भगवान सबके साथ न्याय नहीं करता है, वो कईयों के साथ अन्याय भी करता है। स्पेशली भजन करने वालों के साथ अन्याय करता है और पाप करने वालों के साथ न्याय करता है। देखो महाराज, बड़े बड़े घरों के लोगों को देखो, उनके यहाँ बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और अपार धन संपत्ति है। उनके बच्चों को देखो, कोई क्लब में पड़ा है, कोई दारू पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, सब आनंद ले रहे हैं। और यहाँ जो माला कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, सियावर राम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, उन्हें जाकर देख लो, महीने का कमरे का किराया भी नहीं भर पा रहे, बेचारा चटनी से रोटी खा रहा है। ये न्याय है या अन्याय? एक बार नारद जी ने कहा, ठाकुर जी, हम आपसे बड़े अपसेट हैं, आपका न्याय हमारी समझ में नहीं आता। भजन करने वाले भक्त दुखी हैं और पापी लोग सुखी हैं। नारद भगवान बोले, ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ उसके किए का फल देते हैं। लेकिन जो हमारा होता है उसके लिए अलग से फल देते हैं, और जो हमारा नहीं होता उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। नारद जी बोले, हम समझे नहीं। भगवान बोले, हमारी न्याय करने की शैली अलग है, चलो तुम्हें दिखाते हैं। भगवान बोले, जितने भी पैसे वाले हैं ध्यान से इस कथा को सुनना, और जिनके पास पैसा नहीं है वे इससे भी अधिक ध्यान से सुनना। यदि तुम्हें लगता है कि पैसा, सुख और साधन ही भगवान की कृपा है तो ये बहुत बड़ी भूल है। पैसा तो नाचने वाली के पास भी तुमसे अधिक हो सकता है, क्या वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा पात्र है? भगवान बोले, हम ये कथा उन भजन करने वालों के लिए सुना रहे हैं जो कभी कभी सोचते हैं कि हम भजन करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं। भगवान और नारद जी संत का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। एक गांव में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था, इतना धनवान कि उसके घर के द्वार पर बाउंसर, गेटकीपर और नौकर खड़े रहते थे। दोनों संत उसके द्वार पर पहुंचे और बोले, भैया, घर के स्वामी हैं, हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिल जाए? गेट पर खड़े लोगों ने कहा, यहाँ से जल्दी चले जाओ, इस घर का मालिक किसी को कुछ नहीं देता। अगर संत महात्मा को देख लेगा तो गाली देगा, अपमान करेगा और धक्के देकर भगा देगा। भगवान बोले, एक बार बुला तो लो, बिना मिले नहीं जाएंगे। इतने में सेठ आ गया। उसने कहा, ये कौन लोग हैं? नौकर बोला, दो संत हैं, भोजन मांग रहे हैं। सेठ गुस्से में बोला, क्या इनके बाप ने यहाँ खाना रख छोड़ा है? इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। भगवान ने समझाया, गृहस्थ धर्म यही है कि द्वार पर आए अतिथि को कम से कम जल और भोजन दिया जाए। लेकिन सेठ ने गाली दी, अपमान किया और भोजन देने से साफ इनकार कर दिया। भगवान और नारद जी वहाँ से चल पड़े। जाते जाते भगवान ने आशीर्वाद दिया, इसके पास जितनी संपत्ति है वो 100 गुना बढ़ जाए। नारद जी चौंक गए, बोले, जिसने हमें 2 रोटी तक नहीं दी उसे आपने 100 गुना धन का आशीर्वाद दे दिया। भगवान मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। आगे गांव के बाहर एक बूढ़ी माँ की छोटी सी झोपड़ी थी। दोनों संत वहां पहुंचे। बूढ़ी माँ ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और बोली, महात्मा जी पधारिए। भगवान बोले, माँ, हमें बहुत भूख लगी है। माँ बोली, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, केवल एक गाय है जो थोड़ा सा दूध देती है। आज मैं दूध नहीं पीऊंगी, आप वही दूध पी लीजिए। भगवान ने प्रेम से पूरा दूध पी लिया। फिर बोले, रात हो गई है, यदि अनुमति हो तो आज यहीं रुक जाएं। माँ ने अपनी एकमात्र टूटी फूटी चटाई संतों को दे दी और स्वयं बाहर बैठकर पूरी रात भजन करती रही। सुबह भगवान ने फिर थोड़ा दूध मांगा। माँ ने फिर अपनी गाय का दूध लाकर उन्हें पिला दिया। भगवान प्रसन्न होकर बोले, माँ, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारी गाय मर जाए। ये सुनकर नारद जी क्रोधित हो गए। बोले, ये तो बिल्कुल अन्याय है। जिसने हमें अपमानित किया उसे 100 गुना धन, और जिसने अपना सब कुछ देकर हमारी सेवा की उसकी गाय मरने का आशीर्वाद। भगवान बोले, ऊपर से देखने पर यह अन्याय लगता है, लेकिन भीतर से यही सबसे सुंदर न्याय है। भगवान बोले, उस धनवान ने हमें धन के अहंकार में ठुकराया, इसलिए हमने उसे और अधिक धन दिया ताकि उसका अहंकार और बढ़े, वो और पाप करेगा और अंततः अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। फिर भगवान बोले, अब उस माँ की बात सुनो। 7 दिन बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। वो मेरी परम भक्त है, उसके कल्याण में केवल एक ही बाधा है, उसकी गाय। यदि गाय जीवित रहती तो मृत्यु के समय उसका मन यही सोचता रहता कि मेरे बाद गाय की सेवा कौन करेगा। इसलिए हमने पहले गाय को अपने पास बुला लिया ताकि उसके मन में कोई मोह न रहे। जब उसके प्राण निकलेंगे तब उसका मन केवल मेरा स्मरण करेगा और वो सीधे मेरे धाम को प्राप्त होगी। भगवान बोले, अब बताओ, ये न्याय है या अन्याय? संसार के लोग अक्सर समझते हैं कि जिसके पास धन नहीं है भगवान उसके साथ बुरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं करते। उनका हर निर्णय अंततः भक्त के कल्याण के लिए होता है। पैसा आवश्यक है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। परमात्मा की शरण में आए हुए जीव के साथ भगवान हमेशा न्याय ही करते हैं।
इसलिए भगवान के कार्य और उनके न्याय को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का बनकर रहना ही सबसे बड़ा लाभ है। संसार का बनकर अंततः कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना ही जीवन सफल हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं।